कुछ दिनों में दिलीप साहब की ऐसी अवस्था हो गई थी कि दिलीप साहब अपने कमरे से हॉल तक आते थे और हॉल से दोबारा वो वापस चले जाते थे। हॉल में बैठते और फिर वो वापस चले जाते। घर में कैद रहते थे दिलीप साहब, कमरे में कैद रहते थे दिलीप साहब। आखिरी समय में दिलीप साहब की ऐसी स्थिति थी, कमरे में ही रहते थे दिलीप साहब। ये दिलीप साहब का वो कमरा है जहाँ दिलीप साहब ने आखिरी कुछ दिन गुजारे थे, जहाँ दिलीप साहब के साथ सिर्फ सायरा बानो ही थी जो उनके साथ दिन रात रहते थे। दिलीप साहब अपने कमरे में ही खाना खाते थे, अपने कमरे में ही दिन रात बीते कुछ सालों से गुजार रहे थे। कुछ सालों में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा दर्द भरी हो गई थी। बीते साल आपको बताना चाहेंगे, जब दिलीप साहब को निमोनिया हुआ तो वो और कमज़ोर पड़ गए। फिर वो उठकर अपने बिना सहारे के, बिना पत्नी के सहारे के बैठकर घर के बाहर तक नहीं जा पाते थे। कभी बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस ज़िंदगी जीने वाले दिलीप साहब कभी ऐसी भी ज़िंदगी जिएंगे कि पूरी तरह से वो अपनी पत्नी पर निर्भर हो जाएंगे। ये तो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन किस्मत को ऐसा ही कुछ मंजूर था। पति पत्नी का वैसे तो रिश्ता बहुत ख़ास था इनका, लेकिन पत्नी के साथ जो दिलीप साहब बहुत लग्जरियस पार्टीज़ करते थे, वो दिलीप साहब आखिरी समय में सिर्फ कमरे में ही रहते थे। हमेशा एक चादर लपेट कर रहते थे, उन्हें सर्द काफ़ी लगती थी। पत्नी उनका सहारा बनी रहती थी, दिन रात उनकी बेड पर सेवा किया करती थी। पत्नी दिलीप साहब की सेवा में कोई कमी नहीं रखती थी। आंखें भी नहीं खुल रही थी। कुछ दिनों पहले तक की बात है कि वो किसी को पहचान तक नहीं पा रहे थे। अपने कमरे में पुरानी यादें समेट कर दिलीप ने आखिरी समय तक सिर्फ और सिर्फ पत्नी का साथ पाया और कमरे में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिन गुजारे थे और हॉस्पिटल के हिंदुजा हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। किडनी फेलियर और कैंसर जैसी बीमारी, प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारियों ने दिलीप साहब को आखिरी समय में पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।